मैदान में बीजेपी एक बड़ी रैली कर रही है। रैली को पूर्वांचल महाकुंभ का नाम दिया गया है क्योंकि इस रैली में टारगेट रखा गया है जो दिल्ली में वोटर्स हैं, जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शामिल होंगे। इस रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए बीजेपी दिल्ली में अगले चुनाव के लिए बिगुल फूकेगी। बीजेपी नेताओं के मुताबिक इस रैली में 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। इस रैली में दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद शामिल होंगे। रैली में यूपी, बिहार से आने वाले कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शिरकत करेंगे। रैली की सफलता के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे। इस रैली के जरिए बीजेपी दरअसल दिखाना चाहती है कि पूर्वांचल के जो वोटर्स हैं, जो दिल्ली में बड़ी तादाद में हैं, उस पर उसकी पकड़ कितनी मजबूत है। 1 लाख लोगों के जुटने का दावा है और इस भीड़ के जरिए बीजेपी दरअसल दिखाना चाहती है कि पूर्वांचल के लोग उसके साथ हैं। और जो एक आंकड़ा है उसके मुताबिक दिल्ली में जितने वोटर्स हैं उनमें 40% संख्या करीब पूर्वांचल के वोटर्स की है। ब्रिजेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में दिल्ली की, और मकसद यह है कि जिस तरीके से 2014 चुनावों में जो जीत हासिल हुई थी, 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी, एक बार फिर से वो जीत हासिल हो। 40% संख्या जो दिल्ली में वोटर्स हैं वो पूर्वांचल से आते हैं। इन्हीं को टारगेट करके ये रैली हो रही है। बिल्कुल, ये पूर्वांचलियों को टारगेट करती हुई रैली हो रही है क्योंकि पिछले 10-15 सालों में दिल्ली की डेमोग्राफी काफी बदल गई है और जैसा कि आप बता रहे हैं करीब 40% वोटर्स आज पूर्वांचली हैं। और इसी को टारगेट करते हुए बीजेपी ने, जब वो आम आदमी पार्टी के हाथों उनकी करारी शिकस्त हुई थी, उसके बाद मनोज तिवारी को उन्होंने दिल्ली भाजपा का अध्यक्ष बनाया था और उसके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि वो पूर्वांचली वोटरों को लुभा सके, वो पूर्वांचली वोटरों तक एक इफेक्टिव आउटरीच कर सके। और इसी के मद्देनजर आज दिल्ली में करीब 12 बजे दिल्ली में पूर्वांचलियों का एक महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के 7 सांसदों के अलावा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और अन्य मंत्री, और उसके अलावा 1 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी उस रैली को संबोधित करेंगे। इससे सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो बीजेपी के लिए फिलहाल 2019 का चुनाव है और बीजेपी चाहता है कि यदि वो पूर्वांचली वोटरों पर अपनी पकड़ बरकरार रखेगा तो वो दोबारा 2014 का जो रिजल्ट था उसको 2019 में दोबारा रिपीट कर सकेगा। बीजेपी जो एक सबसे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 2019 में लड़ेगी, उसके लिए 2014 के परफॉर्मेंस को रिपीट करना बेहद जरूरी है और इसी वजह से आज दिल्ली में इसीलिए हाल फिलहाल के दिनों में ब्रिजेश सक्रियता दिखी है मनोज तिवारी की, चाहे सीलिंग के मुद्दे पर हो, लगातार जनता के बीच गए हैं, लगातार उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने लगातार हमला बोला है, शायद इसीलिए सक्रियता बढ़ी है। और पूर्वांचल से और साथ ही बिहार के जो जितने मंत्री हैं उनको यहां पर बुलाया जा रहा है ताकि जो पूर्वांचल के लोग हैं उनमें पैठ बढ़ सके, उनमें अपनी जो स्वीकार्यता है वो ज्यादा बढ़ सके। बिल्कुल, और इसके अलावा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहेगी कि जब अगला असेंबली चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी जिसने 68 सीट जीत के और उन्हें भाजपा को काफी करारी शिकस्त दी थी, वो चाहते हैं कि इस बार वो इस पूर्वांचली वोट बैंक में एक अच्छी खासी सेंध लगा सकें जिससे ये फिगर को बदला जा सके और अगले असेंबली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सके। तो इस महाकुंभ के नाते के बहाने भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहेगी। लेकिन एक सबसे जो अहम प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ये है कि वो ठीक है कि वो पूर्वांचलियों को एक आउटरीच का संदेश दे रही है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी है वो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी इफेक्टिवली चलिए ब्रिजेश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रामलीला मैदान में ये बड़ी रैली पूर्वांचल महाकुंभ के नाम से, और मकसद है जो पूर्वांचल के वोटर्स हैं, दिल्ली में जितने वोटर्स हैं उनमें 40% संख्या पूर्वांचल के वोटर्स की है और उन्हीं को साधने की कोशिश इस रैली के जरिए।